Good morning, students. I am Renu. I will teach you algebraic coding theory paper number 4. So we will start from our first topic, code words. What is code words? Binary MN block code consisting of an encoding function. ये आपका encoding function हो गया and a decoding function D. The elements of image of E are called code words. तो अब जब हम encoding करते हैं तो उसमें जो भी आपके पास images होती हैं वो आपके कोड वर्ड्स बनते हैं. जैसे आप कंप्यूटर में करते हो, उसमें क्या होता है, हम डाटा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप करते हैं, पर उसमें क्या होता है, हमारा इंटरनली जो वर्किंग होती है वो 0-1 की फॉर्म में उठाता है, तो वो आपकी कोडिंग होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास मोर्स कोड हो गए हैं. मोर्स कोड में क्या होता है, आपका डॉट्स और डैशेस की फॉर्म में आपको जो है आपका मैसेज रिसीव होता है. टू सेंड अ मैसेज टेलीग्राफिकली द मैसेज टू बी conveyed is first written as English text. In the Morse code, each character of the English language is identified by a sequence of dots and dashes. Using this coding system, the message is converted into a sequence of dots and dashes, and there results a code word which is then transmitted through the machine to another. तो वही आपको मशीन के थ्रू दूसरे उसमें भी दोबारा कन्वर्ट होके पहुंच जाता है. द ऑपरेटर वर्किंग ऑन द machine daily receives a sequence of dots and dashes which is then translated using the inverse process back into English text. तो आपको दोबारा रिवर्स प्रोसेस के थ्रू वो मैसेज आपको इंग्लिश टेक्स्ट में मिल जाता है, बट जो उसकी इंटरनल वर्किंग चलती है वो डॉट्स और डैशेज की फॉर्म में चलती है. सम ऑफ द डॉट्स एंड डैशेज ट्रांसमिटेड मे हैव बीन रॉन्गली रिसीव्ड इन डेली ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन चैनल की. कभी कभी चैनल में कहीं कोई एरर आने की वजह से वो रॉन्गली भी रिसीव हो जाता है. द ऑपरेटर इन दिल्ली विल देन हैव टू डिपेंड ऑन हिज वोकैबुलरी इन इंग्लिश टू डिस्पैच द मैसेज एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. नेक्स्ट देखो, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले हमने कोई मैसेज टाइप किया, एनकोडिंग हुई, तो एनकोडिंग में जो भी आया हमारा इमेजेस जो बनी उसकी वो हमारे कोड वर्ड मिल गई. उसके बाद चैनल आया, रिसीव हुआ हमें जो भी मैसेज था, डिकोडिंग होने के बाद दोबारा कोड वर्ड में बना, और कोड वर्ड से फिर वो दोबारा उसको मैसेज वर्ड में कन्वर्ट कर दिया. तो आपकी ये इंटरनल प्रोसेस ये चलती है, इसकी इस फॉर्म में चलती है. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिस्टेंस फंक्शन. व्हाट इज डिस्टेंस फंक्शन? लेट ए, हमने कोई स्केलर उठाया है जिसकी लेंथ n है, a1 a2 an, एंड b b1 b2 bn. हमने दो स्केलर उठाए एक फील्ड से, चाहे वो आपका बाइनरी फील्ड हो चाहे कोई भी आपका सिंपल फील्ड हो सकता है. वी डिफाइन द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसकी नोटेशन होगी बिटवीन ए एंड बी बाय दिस. ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस फंक्शन की नोटेशन होती है कि इसको हम कैसे करते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n डिस्टेंस ऑफ ए आई बी आई. मतलब उसकी हर एक कंपोनेंट का सम जो होता है, इस फॉर्म में हम डिस्टेंस को फंक्शन को ओपन करते हैं. और जहाँ पर आपकी डिस्टेंस ऑफ ए आई बी आई बी के भी ऊपर कंडीशंस होती हैं कि अगर वो इक्वल है दोनों कंपोनेंट तो वो 0 होगी, अदरवाइज इक्वल नहीं है तो वो 1 हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमने ए और बी दो स्केलर उठाए हैं. अब देखो इसकी डिस्टेंस कैसे हम देखते हैं, a1 b1. अब हमने a1 ये उठाया, b1 ये उठाया, तो इक्वल है दोनों. a2 b2, a2 0 b2 0, ये भी इक्वल है. फिर a3 हमारा हो गया 1, b3 हो गया 0, तो ये इक्वल नहीं है. ऐसे ही आप बाकी कंपोनेंट्स को भी कंपेयर करते जाओगे. जहाँ पर इक्वल है वो सब 0 बन गई, और जहाँ पर इक्वल नहीं है 1 2 3 एंड 4 हमारे पास ऐसे हैं जो इक्वल नहीं है, वहाँ पर हमने क्या करना है, 1 फिक्स करना है. तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट है वेट फंक्शन. वेट फंक्शन क्या होता है, लेट ए, जो हमारा कोई स्केलर है, we define the weight of A as the number of non-zero components of the sequence A. कि जो भी नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इसकी वेट बनता है. अब एग्जांपल देखो, कितने हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो कंपोनेंट, 1 2 3 4 5, तो वेट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा. नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 1. इफ f इज इक्वल टू बी, कि f हमारा बाइनरी फील्ड है, देन fn कॉमा d इज अ मैट्रिक स्पेस. अब हमें मैट्रिक स्पेस इसको प्रूव करना है कि जो भी आपके पास मैट्रिक स्पेस के लिए कंडीशंस होती है, 4 कंडीशंस, वो आपको इसमें करनी है. प्रूफ हो गया. लेट a b और c, हमने 3 जो है वो कंपोनेंट ये उठा लिए स्केलर्स जिनके n कंपोनेंट्स हैं. वी फर्स्ट प्रूव एफ कॉमा डी इज अ मैट्रिक स्पेस. सबसे पहले हमें क्या करना है, एन को तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम सिंपल को हम प्रूव करते हैं कि मैट्रिक स्पेस बनता है नहीं बनता है. फॉर एनी आई,
आई उसने 1 to n उठाया, वी है डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर दिया। सिमिलरली उसने ए आई बी आई की तरह ए आई सी आई एंड सी आई बी आई का भी डिफाइन कर दिया। देन डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये सारा हमारा डिस्टेंस की ही डिफाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट देखो क्लियरली डिस्टेंस ऑफ ए आई बी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वो पॉजिटिव होती है कि चाहे हम कोई भी कंपोनेंट उठाएं 1 to n सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड, अगर ए आई बी आई इक्वल होंगे तो पता है कि वो डिस्टेंस 0 होगी, और अगर वो 0 है तो कब होगी 0 की, अगर जब ए आई बी आई इक्वल है। ऐसे ही अगर वो नॉट इक्वल है तो डिस्टेंस 1 होगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0। हेंस डिस्टेंस ऑफ ए बी आई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए आई इक्वल टू बी आई, कि वो 0 कब होगी, तब जब हमारे ए आई बी आई इक्वल होते हैं। और अगर ए आई बी आई इक्वल है तो डिस्टेंस 0 है, तो ये इफ एंड ओनली की कंडीशन हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, इफ ए आई बी आई इक्वल है तो डिस्टेंस 0 है। तो अब ए आई बी आई के बीच की हम देख रहे हैं, तो इसको बी आई ए आई लिखो या फिर ए आई बी आई लिखो, तो आपकी दोनों साइड से वो हो जाती है। तो ये ऐसी अगर वो इक्वल नहीं है तो चाहे आप ए से बी की चेक करो या बी से ए की चेक करो, दोनों में 1 ही आएगी। तो यहाँ से हमारी थर्ड कंडीशन जो मेट्रिक स्पेस की होती है। नेक्स्ट, अगर ए आई बी आई इक्वल है तो डिस्टेंस हमारी 0 होगी, एंड जो ए आई सी आई के बीच की है वो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती ही है, तो ए आई सी आई और सी आई बी आई की पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ से इनइक्वालिटी बना सकते हैं कि जो ए आई बी आई के बीच की डिस्टेंस है वो लेस रहेगी इन दोनों से, क्योंकि वो 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनके सम से तो वो हमेशा लेस ही रहेगी। एंड सेकेंड केस में अगर वो नॉट इक्वल उठाए हमने तो डिस्टेंस 1 है। सो इफ सी आई ए आई, और अब हम इसके ऊपर चेक करते हैं कि इन जैसे यहाँ पर सी आई ए आई की उसने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उठा ली थी क्योंकि पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे 1 आ गई है अब ए आई बी आई की, तो हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा कि सी आई की ए आई से कितनी होगी, ऐसे तब हम उनके बीच में इनइक्वालिटी बनाएंगे। तो देखो अगर सी आई ए आई इक्वल हुए, ठीक है, दिस इम्प्लाइज अगर ए आई की इक्वल हो गया तो बी आई की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए आई बी आई की इक्वल नहीं है। ठीक है, देन डिस्टेंस क्या बनेगी हमारी, ए आई बी आई की 1 है तो सी आई ए आई की क्या बनेगी 0, क्योंकि इक्वल होगी। और डिस्टेंस ऑफ सी आई बी आई, क्योंकि इक्वल नहीं है, इनकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ से हमारी इनक्वालिटी हम बना सकते हैं, क्योंकि ये 1 हो गई थी, इनको ऐड करने के बाद भी लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इक्वल उठाई थी ना, अगर हम सेकेंड केस उठाते हैं कि इक्वल नहीं है, देन क्या होगा, अगर वो ए आई की इक्वल नहीं है तो बी आई की इक्वल तो हो जाएगा। तो अगर इक्वल नहीं है तो 1, अगर इक्वल है तो 0, तो वहाँ से दोबारा इनइक्वालिटी बना गई। बस हमारे पास क्या हो गया, इनइक्वालिटी भी बन गई कि तो हमारी मैट्रिक्स स्पेस की तीनों कंडीशंस की, पहले हमारा जो डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है, और सेकंड जो है हमारी कि अगर डिस्टेंस 0 है तो ए और बी इक्वल होंगे, वो भी हो गई। थर्ड जो है हमारी कि अगर जो हमारी इनइक्वालिटी भी हो गई, और सेकंड जो थर्ड थी मतलब हमारी सारी कंडीशंस हो चुकी हैं इसमें। तो एफ एन के लिए प्रूव करेंगे, एफ के लिए हमने अभी कर दिया। अब नेक्स्ट देखो, अब एफ के लिए तो कर दिया, अब एन कंपोनेंट्स के लिए हम मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट वही डिस्टेंस ए आई बी आई के लिए पॉजिटिव है तो सम के लिए भी पॉजिटिव होगी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अगर डिस्टेंस ए बी 0 है तो इसका मतलब सम 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अब खुद में भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब कंपोनेंट्स इक्वल है। अब कन्वर्स में अगर ए और बी इक्वल है, दिस इम्प्लाइज उसका हर एक कंपोनेंट इक्वल है, और वहाँ से क्या होगा, अगर इक्वल है तो डिस्टेंस क्या बन जाएगी 0, और अगर डिस्टेंस 0 है तो समेशन भी 0, तो इसका मतलब ये समेशन बनता क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए और बी इक्वल हो गई। ठीक है, ये होगी हमारी सेकेंड कंडीशन। थर्ड में क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी ए होना चाहिए, ये आपको सम से ही रिवर्स करके निकाल लेना है। फोर्थ में डिस्टेंस ऑफ ए बी, इनइक्वालिटी बनानी है ना, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है हमारे पास, समेशन में ओपन होगा। हमने क्या किया, इसको तो उसमें प्रूव कराना हमने कि ए आई डिस्टेंस ऑफ ए आई बी आई लेस देन इक्वल टू होता है ए आई सी आई और बी आई सी आई से। तो यहाँ से हमने क्या करना है, समेशन को दोबारा सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये 4 की 4 कंडीशन हो चुकी हैं। तो एफ एन डी जो हमारा क्या बन चुका है, मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ये आपका आज का फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट हम कल करेंगे, यहाँ तक आपको अच्छे से इसको करना है। ये आपका बेसिक है कोडिंग थ्योरी का।